गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल BMC में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आएँ तो लाइक बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए इन लेक्चर्स को शेयर अवश्य करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी कक्षा 10 में स्वागत है। हम आज चैप्टर वास्तविक संख्याएं करेंगे। वास्तविक संख्याएं जो पहला अध्याय है के पहली प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 हल करना है हमें। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (6q+1) या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आइए तो इस प्रश्न को हल करते हैं। माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और कोई दूसरा पूर्णांक b बराबर 6 है। यहां हमें a को b बराबर 6 से भाग करना है। भाग करने पर माना भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका के अनुसार हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? a बराबर भाजक हमारा यहाँ b है और भागफल q प्राप्त हुआ है प्लस r। b का मान यहाँ पर हमने कितना लिया था? 6। इसका मतलब ये हुआ कि a को 6 से भाग करने पर q भागफल प्राप्त होता है और r शेषफल, यानी कि a बराबर 6q प्लस r। अब यहाँ पर r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़े 5 तक संख्या हमें r की प्राप्त हो सकती है, यानी कि r का मान 0 से लेके 5 तक कोई भी संख्या हो सकती है। अर्थात r बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, 3, 4 अथवा 5। इनमें से कोई एक संख्या r का मान हो सकती है। माना r बराबर 0, r बराबर 0 है। माना r बराबर 0 है, तब क्या होगा? a बराबर 6q जमा 0, अर्थात a बराबर
6Q। तो यहाँ पर Q और 6 आपस में गुणा है, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है 2 से विभाज्य है, अर्थात A एक सम संख्या है। पुनः यदि R बराबर 1 हो तब A बराबर 6Q जमा 1। अब 6Q हमने पहले कहा एक सम संख्या थी, और किसी सम संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या अर्थात A क्या है? एक विषम संख्या है। पुनः यदि A बराबर 2 हो तब A बराबर 6Q R बराबर 2 हो, यदि R बराबर 2 हो तब A बराबर 6Q जमा 2। किसी भी सम संख्या में यदि हम 2 जोड़ें तो पुनः एक सम संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब A एक सम संख्या है। फिर पुनः यदि R बराबर 3 हो तब A बराबर क्या होगा? 6Q जमा 3। यहाँ पर हमें A एक विषम संख्या प्राप्त हुई, विषम संख्या है। फिर यदि R बराबर 4 हो तब A बराबर 6Q जमा 4। चूंकि ये 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि A एक सम संख्या है। फिर यदि R बराबर 5 हो तब A बराबर 6Q जमा 5। इसका मतलब A क्या हुई? एक विषम संख्या है। अब देखेंगे हम कि हमें विषम संख्या कहाँ कहाँ प्राप्त होती है। तो विषम संख्या जब R बराबर 1 था तब हमें विषम प्राप्त हुई, जब R बराबर 3 था तब हमें विषम प्राप्त हुई, और जब R 5 था तब हमें विषम प्राप्त हुई। अर्थात कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q जमा 1, 6Q जमा 3 अथवा 6Q जमा 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है बच्चों कि प्रश्न में हम ये देखेंगे कि Q के साथ क्या संख्या गुणांक, यानी कि Q का गुणांक क्या है। यहाँ पर 6 है तो हम B का मान 6 रखेंगे। अगर यहाँ पर Q का मान कुछ और होता, 7 होता, 8 होता, तो हम B का मान 7 या 8 रखते और उस हिसाब से फिर प्रश्न को हल करना था हमें। अब इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है बच्चों? किसी परेड में छः 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों की वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। वाले एक
आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर कुल सदस्य कितने हैं? 616 जो सेना में हैं, और इनको किन के पीछे चलना है? 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे हमें चलना है। तो हमें जो है उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, अधिकतम स्तंभों की संख्या जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है? 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF ज्ञात करना है। तो 616 उत्तर और 32 का HCF ही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो 616 और 32 का हमें HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो 616 और 32 में हम देखते हैं 616 बड़ा है और 32 छोटा है। तो 616 को हम 32 से विभाजित करेंगे। 616 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 29 बचते हैं, 6 उतारेंगे 296 हो जाएगा। अब इसको कितनी बार चलाएंगे हम? 9 दूनी 18, हासिल हुआ 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288 घटाएंगे। 6 में से 16 में से 8 गए 8 और 0, 8 बचते हैं। पुनः 8 को हम संख्या भाजक बनाएंगे चूंकि शेषफल है, और कब तक इस प्रकार से हम प्रक्रिया को करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो अब हम 8 को भाजक बनाएंगे और जो पिछला भाजक था अर्थात 32 उसको हम भाज्य बनाएंगे। भाग करेंगे 8 चौक 32, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा भाजक है, अंतिम भाजक वो 8 है। तो यही हमारा 616 और 32 का HCF होगा। 616 और 32 का HCF कितना प्राप्त हुआ हमें? 8। तो अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यही हमें उत्तर प्राप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।